बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम आपको फार्मेसी असिस्टेंट के इम्तहान की जो तरीक़ेकार है उसके बारे में आज आपको बताने लगे हैं कि NTS इम्तहान कैसे लेती है और आपने उसकी कैसे तैयारी करके आगे जाना है। तो ये याद रखना दोस्तों कि जब आप इम्तहान के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको एक तो डेट और दिन का अंदाज़ा लगा लें। पिछले दिनों में किसी ने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर लगाया हुआ था कि फ़लाँ डेट को 29 और 30 दिसंबर को पेपर होने जा रहे हैं, लेकिन वो फेक था। क्योंकि NTS जब भी इम्तहान लेगी आपसे हफ्ता और इतवार, ये दोनों पेपर हफ्ता और इतवार को लिए जाएंगे। हफ्ता के दिन जब छुट्टी हो जाती है 2 बजे के बाद शुरू होता है पेपर, और इतवार को सुबह 10-11 बजे के बाद शुरू होता है। यानी हफ्ता और इतवार छुट्टी के दिन ये सिर्फ पेपर लिए जाते हैं। इससे पहले कि अगर कोई डेट आती है या ये दिन अगर अटैच नहीं होते, साथ मैच नहीं करते, तो ये समझ लें कि वो डेट शीट आपकी फ़ेक है। जब भी डेट शीट आएगी हफ्ता और इतवार के हिसाब से आएगी। प्रैक्टिकल भी आपके इतवार को होंगे, किसी और दिन को नहीं होंगे। आज तक जितने भी इम्तहान हुए हैं फार्मेसी के, इन्हीं दिनों में हुए हैं। तो ये याद रखना कि आपको जब कमरा इम्तहान में बिठाया जाएगा, आपके रोल नंबर लगे हुए होंगे, जो आपको रोल नंबर सीरियल नंबर आपको मिलेगा, उसके मुताबिक आप बेंचेस पर बैठ जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ कलर्स की बुक मिलेगी। छोटी सी कापी होती है वो, उसमें 50 MCQs यानी लिखे होते हैं और आखिर में शॉर्ट क्वेश्चंस 10 होंगे। तो वो मुख्तलिफ़ कलर्स होंगे, किसी का रंग ग्रीन होगा, येलो होगा, रेड होगा, वाइट होगा, ब्लू होगा, इस तरह के कलर्स होंगे उनके। और हर कलर में अलग-अलग नंबरिंग होगी सवालों की, यानी एक ही टाइप के सवाल नहीं होंगे। अगर एक कापी में सवाल नंबर 1 पहले नंबर पे जो सवाल है 1 लिखा है, तो वही सवाल दूसरी कापी में कहीं तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर होगा, या आगे पीछे करके वो नंबर दिए जाते हैं। तो यानी एक तरतीब से नंबर किसी कापी में भी नहीं होंगे। इस तरीके से आप नकल भी नहीं कर सकते, अगले बंदे से पूछ नहीं सकते, पिछले से नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसकी तरतीब और होती है, आपकी तरतीब और होती है। तो ये भी आप कंफर्म कर लें कि पीछे आगे देखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप अपनी बुक पर देखें, सिर्फ अपनी कापी पर देखें। 50 सवालों में नंबर 1 पर दिया होगा, पहले इंग्लिश में लिखा होगा, उसका नीचे फिर वो जो MCQs उसके हैं मल्टीपल चॉइस वो नीचे लिखी होगी। उसके बाद नंबर 1 ही दिया जाएगा, वही सवाल उर्दू में लिखा जाएगा, और वो उसको उर्दू में सवाल लिखने के बाद उसके मल्टीपल चॉइस जो है वो भी उर्दू में ही या इंग्लिश में, ये दोनों हो सकते हैं, ये उसके नीचे दिए होंगे। यानी एक सवाल 2 दफ़ा लिखा जाता है, एक दफ़ा इंग्लिश में, दूसरी दफ़ा उर्दू में लिखा जाता है। आपको फिर एक कार्बन शीट दी जाएगी। कार्बन शीट को आप सामने रखेंगे, उस पर 1 से 50 तक एक लाइन में नंबर होते हैं, और दूसरी लाइन में 1 से 50 तक फिर होते हैं, यानी 100 नंबर। लेकिन आपके सवाल सिर्फ 50 हैं। आपने पहली लाइन से शुरू करना है, यानी सवाल नंबर 1 उधर देखेंगे आप, उधर शीट पर भी आप एक सवाल नंबर 1 देखेंगे। अगर आप पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका जवाब डी है, तो आप उस 1 नंबर के डी वाले खाने को गोल दायरे से ब्लैक करेंगे उसको, यानी आप बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें और कोई पेंसिल या पेन इस्तेमाल ना करें, सिर्फ बॉल पॉइंट इस्तेमाल करें, जिसको आप गोल दायरा जब उसको भरेंगे तो वो कार्बन में नीचे भी चला जाएगा और ऊपर भी दायरा गोल हो जाएगा। एक ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि दायरे को मुकम्मल तौर पर आप गोल करें। आपको आखिर में बता दिया जाएगा, दिखा दी जाएगी वो शीट भी कि वो कैसी शीट होती है। तो उसके ऊपर आपका नाम, नंबर और रोल नंबर वगैरह और शनाख्ती कार्ड और तस्वीर भी आपकी लगी होगी उस शीट पर। सिर्फ आपने अपना इंट्रोडक्शन जो वो बताएंगे आपको वो लिखनी है उस पर, और कुछ नहीं लिखना है। तो जब सवाल आप दोहराएंगे, पहले सवाल का फ़र्ज़ कर लें आप डी है तो डी को आप दायरा ब्लैक कर देंगे उसको। अगले सवाल में अगर आपके सवाल का जवाब बी आता है तो वो बी को ब्लैक करेंगे आप। उससे अगले में अगर ए आता है तो ए को ब्लैक करेंगे। ये बहुत तसल्ली से देखना है कि आपका सवाल गलत ना हो जाए, या गलती से किसी दूसरे दायरे में आप उसको ब्लैक ना कर बैठें। तो उसकी तसल्ली करके सवाल को पहले पढ़ें, उसको समझें, उसके जवाब को देखें, और फिर उस दायरे को आके उसको ब्लैक कर देना है।
अच्छा, उस दायरे को जब आप ब्लैक कर लेंगे तो इसी तरह आप पूरे के पूरे 50 सवाल उस पर दर्ज कर लेंगे। जब 50 सवाल दर्ज हो जाएंगे तो वो तकरीबन पहली फुर्सत में, यानी 3 घंटे का टाइम है इसका, यानी घंटा 1.5 घंटे के बाद आपसे वो शीट वापस ले लेगा। आप उसको पहले हल करेंगे। जब उसको आप हल कर लेंगे तो उसके साथ जो कार्बन शीट है नीचे वाली वो अपने पास रख लें, ऊपर वाली शीट उसको उतार कर दे दें। तो उसका रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन 5-6 दिन बाद इंटरनेट पे आ जाता है। वहाँ से आप अपनी बुक का जो कलर है उसको याद रखें, उसी कलर का आप प्रिंट निकलवाएं और उस पर चेक करें कि आपने कौन से सवाल सही किए हैं और कौन से आपसे गलत हुए हैं। वो आपको चौथे 5वें दिन ही तकरीबन इम्तहान के पता चल जाए कि मैं कितना पास हूँ और कितना मैं रह गया हूँ। ये था इसका MCQ का तरीका। आखिर में उन्होंने उसी बुक पे एक सफ़ा पर सवाल लिखे होंगे, 10 सवाल होंगे, 10 के 10 आपने करने होंगे, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर का एक सवाल होगा, यानी 50 नंबर का ये हो गया MCQ, 50 नंबर के वो 10 सवाल हो गए 5-5 नंबर के। तो आप जितना सवाल होगा उतना ही मुख्तसर जवाब देना है आपने, लंबा जवाब नहीं देना। बेशक आप को जितना मर्ज़ी आता हो, अगर फ़र्ज़ करो आप कह रहे हैं कि मुझे पूरी की पूरी किताब याद है ज़ुबानी, तो आप एक सवाल को लेकर बैठ के तो वो 10-15 मिनट 20 मिनट लगा दिए आपने, तो आपके पास दूसरे सवालों का टाइम नहीं रहेगा। आप मुख्तसर सिर्फ 2 या 3 लाइनों में जितना उसका जवाब बनता है वो सिर्फ लिखेंगे। लंबा सवाल का जवाब नहीं लिखना आपने। और पहले सवाल की पूरी तसल्ली कर लें कि सवाल क्या पूछा गया है, उसके मुताबिक ही उसका जवाब दें, उसको तफसील में ना जाएं। यानी शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 5 नंबर के सवाल हैं ये, और आपने इसी तरह इसका जवाब देना है। तो इसकी हम आपको MCQs की ख़ास तौर पे आपको वो बता देते हैं कि वो कैसे हैं। और कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको वो जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी वो कैसे आएंगे और MCQs की तरतीब कैसे होती है, लिखे कैसे जाते हैं और उनको पढ़ना कैसे है, इंग्लिश और उर्दू कैसे है, वो कल वाली इंशाल्लाह वीडियो में आपको वो बाय रिटन दिखा देंगे आपको पेपर पर ये कैसे वो लिखा होता है और कैसे हमने उसका जवाब देना और कैसे तलाश करना है जवाब। तो अभी हम आपको आखिर में थोड़ा सा वो उसका दिखा देते हैं कि आपने दायरे जो है वो ब्लैक कैसे करने हैं। तो दोस्तों ये देखें, अभी इसमें तकरीबन इस जो कार्बन कापी आपको दी गई आंसर शीट है, इस पर ये कलर्स हैं, येलो है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लू है और पिंक है। यानी ये तकरीबन 5 कलर दिए गए हैं। जिस कलर की आपको बुक मिलेगी उसी कलर के आप इंटरनेट से वो शीट निकालेंगे। तो ये है सवाल नंबर 1 है ABCDE, यानी ये 5 दायरे उन्होंने बनाए हुए हैं। होते 4 हैं लेकिन इन्होंने 5 बनाए। आपका कोई मतलब नहीं, बेशक 5 ही हों। तो आपने सिर्फ ये देखना है आंसर शीट जो आपकी होगी उसमें से सिर्फ ये देखना है कि आपका जवाब क्या बनता है, A बनता है, B बनता है, D बनता है या C बनता है। जो बनता है उसको आप अंडरलाइन करके उसको ब्लैक कर देंगे। इस तरह पूरे का पूरा दायरा गोल होना चाहिए, उसमें कमी ना हो किसी तरह की भी। फिर अगला सवाल नंबर 2 है, इसको हल करें। फिर 3, 4, 5 इस तरह आप सारी ये तकरीबन 25 सवाल इस लाइन में हैं और 25 इस लाइन में। ये आधी शीट पर आपके मुकम्मल हो जाएंगे सारे और आधी शीट जो आपकी ये फारग है। तो इसको आप ऊपर वाली शीट जो होगी वो एग्ज़ामिनर आपसे ले लेगा और जो नीचे वाली शीट है ये कार्बन शीट है, ये आपके पास रह जाएगी। ये इम्तहान के बाद रिज़ल्ट को चेक करने के लिए आपके पास मौजूद रह जाएगी। तो ये इसका तरीक़ेकार है। आप इसको इसी तरह की आपको कापी मिलेगी जिस पर आप इम्तहान देंगे।